इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, एक मेरे बाबा और दूसरा बल्लू। बल्लू हमारे घर के ठीक सामने बहुत सालों से एक खाली प्लॉट पड़ा है। उस प्लॉट में अभी अभी अपार्टमेंट बनने का काम चालू हुआ है, तो बल्लू अपने भैया भाभी के साथ उसी अपार्टमेंट में मजदूरी करने के लिए आया है। बल्लू से सरोकार हमारा सिर्फ इतना था कि मेरी माँ किन्हीं विशेष अवसरों पर बल्लू की भाभी को कुछ मिठाइयाँ तोहफे में दे दिया करती थी। बस इतना ही जानती थी मैं बल्लू को। और मेरे बाबा तो आज से ठीक 10 साल पहले तक मेरी बाबा के चिंता के दो मुख्य कारण हुआ करते थे। पहला मेरे 10वीं के बोर्ड्स के इम्तिहान और दूसरा मई के शुरुआती महीने में ही बिजली बिल का 3000 पार कर जाना। और होता भी क्यों ना, उन 2 कमरों के छोटे से घर में कुछ CFL बल्ब्स के अलावा एक कूलर और पंखा ही तो था। तो बस बाबा शिकायतनामा लेकर बिजली घर पहुंच गए। आंकलित खपत की तहकीकात चालू हो गई थी और घर में एक विशेष एहतियाती बरती जाने लगी थी। वो ये कि बाबा रात के ठीक 10 बजे से पहले पहले तक सारे कमरों की लाइट्स को बंद कर दिया करते थे, सिर्फ उसे कमरे को छोड़कर जिसमें मैं पढ़ा करती थी। फिर कुछ दिनों में बाबा के मिजाज में एक तब्दीली आ गई। बाबा मेरे कमरे के साथ साथ लॉबी की लाइट्स को भी खुली छोड़ दिया करते थे। 1-2 दफ़ा तो मैंने बाबा से इसके पीछे का कारण पूछा, लेकिन बाबा हर बार मुस्कुरा कर टाल देते थे। फिर एक दिन बाबा ने मेरे रूम के CFL को एक ट्यूबलाइट से रिप्लेस कर दिया और साथ ही साथ लॉबी के CFL को भी। अब मुझसे रहा न गया और मैंने बाबा से खींच के पूछा, बाबा यूँ तो आपको बिजली की हर खपत गैर ज़रूरी मालूम पड़ती है, फिर आपने ये लॉबी की लाइट्स को क्यों रिप्लेस किया है? बाबा जानते थे कि अब शायद वो सही वक्त था जब मुझे इसके पीछे का कारण पता होना चाहिए। बाबा ने पास वाली खिड़की को खोलने का इशारा किया। खिड़की के ठीक सामने एक स्ट्रीट लाइट है और स्ट्रीट लाइट के नीचे बल्लू पढ़ रहा है। यूँ तो स्ट्रीट लाइट की रोशनी बल्लू की पढ़ाई के लिए पर्याप्त थी, पर हमारे लॉबी के ट्यूबलाइट से आती सीधी रोशनी जब बल्लू की किताबों पर पड़ती थी ना, तो उसके आंखों पर थोड़ा कम दबाव पड़ता था। और साथ ही बिजली के कीड़े भी तो कम गिरा करते थे। बाबा हमेशा से कर्मठ लोगों के प्रति एक अलग लगाव रखते हैं, तो बाबा का बल्लू के प्रति ये लगाव मैं समझ सकती थी। बाबा ने बताया कि कैसे जब वो स्टेशनरी पे मेरे लिए ब्लू पेन खरीदने गए थे, तब उन्हें बल्लू मिला था 5 रुपए की 5 नीली रिफिल खरीदते हुए। बातों ही बातों में पता चला कि बल्लू ने सरकारी स्कूल में दाखिला लिया है, गणित लिया है और इंजीनियरिंग करना चाहता है। यहाँ मजदूरी करता है ताकि डिस्टेंस लर्निंग से प्रिपरेशन कर सके। मैंने बाबा से सिर्फ इतना पूछा, तो बाबा अब कौन भरेगा अपने बिजली के बिल? बल्लू। और बाबा ने भी मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, हाँ सूद समेत। दिसंबर की सर्द रातों में बाबा जब भी मुझे रज़ाई के अंदर दुपक कर पढ़ता देखते ना, तो बल्लू को लेकर बहुत चिंतित होते थे। मुझे याद है मैंने बाबा से कहा, बाबा हमने लॉबी की लाइट्स तो खुली छोड़ी दी है, क्यों ना गेट भी खुला छोड़ दें, बल्लू अंदर आके पढ़ लेगा। बाबा ने मुझे टोका और कहा, ना बेटा ना, कभी भी किसी के स्वाभिमान पर कोई एहसान मत छोड़ना। बाबा की वो बात मुझे पता नहीं उस दिन कितनी समझ आई थी। खैर कुछ महीने बाद मेरे 10वीं के बोर्ड्स के इम्तिहान हो गए, अपार्टमेंट बनकर चालू हो गया था और शायद बल्लू के 12वीं के हो गए होंगे। मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने गई। वहाँ बाहर लगे होर्डिंग्स पर अब तक के चयनित छात्र छात्राओं की तस्वीरों को देखने लगी। ऊपर से 5वीं, बाईं ओर से तीसरी फोटो बल्लू की थी। नाम बलदेव मिस्त्री और उस एक IIT इंस्टीट्यूट का जिसमें बल्लू ने दाखिला लिया था। मैंने फौरन बाबा का नंबर मिलाया और सब हाल कह सुनाया। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, मैं ना कहता था बल्लू चुकाएगा हमारे बिजली के बिल। मैं बाबा की खुशी देखकर खुश थी। अब इतना वक्त बीत गया है, बल्लू हम सबके दिमाग से बिसर ही चुका था कि इस बार फिर से मई के शुरुआती महीने में बिजली बिल 5000 पार और बाबा पहुंच गए शिकायतनामा लेकर बिजली घर। पर इस बार तो बाबा के शिकायतनामे पर एक स्टंप लगा है। स्टंप पर लिखा है, बलदेव मिस्त्री, JEE जूनियर इंजीनियर, बिजली विभाग, शाखा दीनदयाल नगर, ग्वालियर।
बाबा कुछ सोच पाते उससे पहले बाबा ने पाया कि एक नौजवान दुबला पतला सा लड़का वाइट कैजुअल शर्ट और काली पतलून पहने बाबा के पास आए, बाबा के पैर छुए और बोला, चाचा आ गया हूँ तुम्हारे बिजली के बिल चुकाने। बाबा जब मुझे बातें बता रहे थे ना, तो उनकी बातों में खुशी को मैं महसूस कर सकती थी। बाबा ने कहा, बल्लू ने असल तो उसी दिन दे दिया था, आज बकाया सूद भी चुका दिया। अब मैं बाबा की खुशी का कारण समझ सकती हूँ। बाबा खुश होते भी क्यों ना, बल्लू की ये समुद्र सी सफलता में एक बूंद पानी मेरे बाबा की मेहनत का भी तो है। शुक्रिया। If you really liked my story, please shower your love in the comment section below. Also, for listening a lot more fabulous stories, do subscribe the channel Commune.